अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अपना स्प्रिंग एमवीसी जो है कि हाइबरनेट से हमने कैसे कनेक्ट किया थ्रू दी एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट के थ्रू। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि पोम फाइल को हम समझेंगे कि पोम फाइल है क्या, मेविन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ चलाई थी इसके अंदर, जैसे प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट वो जो है कि इम्पोर्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए थे और मेविन जो है कि यहाँ पर मेविन अपडेट किया था हमने, हमें याद होगा। तो अब हम देखते हैं कि मेविन क्या चीज़ है, मेविन को हम क्यों जो है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में हमने यहाँ पर अक्सर जो यूज़ होते हैं, जैसे कि एंड्रॉइड स्टोरी के अंदर ग्रेडल यूज़ होता है, तो ग्रेडल यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। पर जो है कि मैंने प्रीफर करा कि मेवे अच्छा है और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मेरे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, तो मैंने मेविन यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या करता है मेविन और ग्रेडल। मेविन और ग्रेडल जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैनेजमेंट में जैसे हमने जो है कि सारी डिपेंडेंसी, यानी कि हमने जार अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए होते हैं कि मुझे जार चाहिए सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। जैसे हम अपने जो है लर्निंग पॉइंटिंग में हमने JDBC जब पढ़ते थे, उसके अंदर कनेक्ट जे जो है हमेशा यूज़ करते थे कि यहाँ पर कनेक्ट जे हमें जो है लाइब्रेरी अलग से जो है कि जार अलग से जो है इंस्टॉल करना पड़ता था, या जो है कि सर्वलेट और JSP जो है कि अलग से हमें जार लगानी होती थी प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली ये क्या करता है मेविन, उन्हीं चीज़ों को सारी जो है कि जार्स जो होते हैं उसको लोड कर देता है। लोड करने के बाद जैसे हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें डिपेंडेंसी यानी कि जार चाहिए होते हैं कि स्प्रिंग जो है कि स्प्रिंग एमवीसी का हमें जार चाहिए, जे यूनिट का जार चाहिए, हाइबरनेट का जार चाहिए, जो कि हमें इस प्रोजेक्ट में जो है यूज़ करने के लिए काम आएंगे। तो वो सारी चीज़ें ये जो है कि मेविन करता है खुद। तो हमें जस्ट उसको अपडेट करना होता है। वो इंटरनेट से क्या करता है, इंटरनेट की जाके जो है कि मेविन अपने साइट से जाके वहाँ से लोड करवा देता है अपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। हम इस चीज़ को देखते हैं। वो सबसे जो है कि हम अमूमन जब भी नया प्रोजेक्ट बनाएं तो हम मेविन का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमेशा ये डिफ़ॉल्ट में ये फाइल क्रिएट हो जाती है पोम वाली। तो जब हम पोम वाली फाइल जहाँ से क्रिएट हो जाती है, तो पोम में हम अंदर क्या चीज़ है और क्या क्या होती हैं वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा इस पर कंसंट्रेशन देना होगा ताकि आगे हमें जो इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आसानी रहे। इस फाइल का सबसे जो रूट जो होता है, एलिमेंट होता है इस प्रोजेक्ट का, वो है रूट एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीज़ें होती हैं। हम अगर प्रोजेक्ट को बंद करते हैं तो इसके अंदर बाहर कोई भी चीज़ को नहीं है, इसके अंदर सारी हमने चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है कि इसके अंदर हमने XML जो है कि सारी चीज़ें यहाँ पर, ये ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनेट से इसको मालूम हो जाता है कि भाई मुझे मेरे जो है कि मेरे सब चाइल्ड्स क्या कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट्स हो सकता है, डिपेंडेंसीज हो सकते हैं, ठीक है, और मॉडल वर्जन हो सकता है। इसलिए हम ये चीज़ देते हैं, ये चीज़ इसलिए हम देते हैं हमेशा इस फाइल के अंदर। जब भी हम जो है कि राइट क्लिक, जैसे हम इसको हेल्प में जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, क्या करते हैं हम यहाँ पे लगा के हम कंट्रोल और स्पेस प्रेस करते हैं, तो हमें वो सारे टैग्स देता है कि इसके सब चाइल्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि इसका सब चाइल्ड CI, मैनेजमेंट, कंस्ट्रीब्यूशन, ये सारे हो सकते हैं सब चाइल्ड इसके, ठीक है। तो हमें अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक जो हमने सब इसके चाइल्ड्स रखने होते हैं, चाइल्ड जो है एलिमेंट रखने होते हैं, वो हमने यहाँ से इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, LMNS से और स्कीमा लोकेशन से, ठीक है। तो हमें प्रोजेक्ट का पता चल गया कि ये सबसे जो है कि रूट एलिमेंट है, इसके अंदर सारी चीज़ें हमने डिफाइन करनी होती हैं।
ओके जी। तो मॉडल वर्जन का क्या होता है कि मॉडल वर्जन हम हमेशा ये बताते हैं मॉडल वर्जन के थ्रू कि हमारा जो है कि मेविन कौन सा मॉडल यूज़ करेगा, कौन सा वर्जन यूज़ करेगा, ये मेविन का हम बताते हैं कि यहाँ पर मेविन कौन सा। अब 4.0 है तो इसके अंदर डेफिनेटली हमें जो है कि मेविन 2 और 3 की जो है वर्जन हमें सपोर्टेबल है, हम वो आल्सो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रुप आईडी, अब बात करेंगे ग्रुप आईडी की। तो ग्रुप आईडी क्या होता है कि हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके सब मॉड्यूल्स भी यूज़ करते हैं। एक प्रोजेक्ट हो गया, एक यूनिवर्सल एक आईडी देते हैं एक प्रोजेक्ट को, या एक प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल आईडी देते हैं। मूवमेंट क्या होता है, ग्रुप आईडी के अंदर हम अपना पैकेज यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर com.spring यूज़ किया हुआ है, मैं कोई और पैकेज भी यहाँ पर यूज़ कर सकता था, ठीक है। तो मैंने com.spring यूज़ करा है और उसके अंदर मैंने एक आर्टिफैक्ट आईडी रखी हुई है। आर्टिफैक्ट आईडी क्या होता है कि उस ग्रुप उस प्रोजेक्ट को जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर एक ग्रुप बना होता है। यानी कि मैंने उस प्रोजेक्ट के यानी कि ये प्रोजेक्ट एक हो सकता है com.spring और उसके अंदर सब ग्रुप यानी कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि स्प्रिंग एमवीसी एक मैंने उसका हिस्सा बना लिया, तो यहाँ पर जब भी मैं आर्टिफैक्ट आईडी बनाता हूँ या लिखता हूँ तो वो एक प्रोजेक्ट का नाम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर इस ग्रुप आईडी के अंदर यानी कि इस com.spring के अंदर मेरे ऐसे 100 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, तो मैं इसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें करूँगा। तो ये यूनिवर्सल एक की रख दिया मैंने, एक जो है कि ग्रुप आईडी रख दी कि उसके बिहाफ पे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मेरे रिलेटेड टू दिस ग्रुप आईडी होंगे, ओके। तो मैंने उसके अंदर एक सब ग्रुप बना दिया, जैसे समझे हम, तो उसके अंदर स्प्रिंग एमवीसी हमने बना दिया आर्टिफैक्ट आईडी के सपोर्ट पे, ठीक है। तो ये सारे इन दोनों में ये फ़र्क होता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं कर रहा। तो इसका ग्रुप आईडी क्या होगा, इस com.spring होगा और इसका जो आर्टिफैक्ट आईडी होगा वो स्प्रिंग एमवीसी होगी, ओके जी। तो अब नेक्स्ट जो है इसका एक नेक्स्ट एलिमेंट जो इसका है जो है पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग में हमने मैंने वार यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये होता है जब भी मेविन जो है जब इंस्टॉल करेगा तो जो अपडेट करेगा जब भी मैं चलाऊंगा क्लीन इंस्टॉल, क्या होता है जब हम यहाँ पर हम इसको एज नोटपैड खोल लेते हैं, उसके अंदर हम चीज़ें कमांड्स यूज़ करते हैं। तो कमांड लाइन के अंदर हम जब भी एक जो है कि कमांड चलाते हैं इस मेविन की, तो मेविन क्लीन इंस्टॉल करते हैं जब वहाँ पर कहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, जहाँ पे प्रोजेक्ट क्लीन इंस्टॉल करते हैं मेविन क्लीन इंस्टॉल, तो क्या करता है एक वार फाइल बना लेता है, इसका वार फाइल बना लेता है कि उसको हमने करा। जैसे कि हम ये चीज़ एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं जहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है। मैं अगर इसको जो है कमांड लाइन खोलता हूँ cmd, ठीक है। याद रहे कि कमांड लाइन आपने जब भी खोलना है एडमिनिस्ट्रेटर में खोलना है ताकि सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो डी में जाऊँगा वर्क स्पेस, ठीक है। यहाँ पर मुझे देखना है, यहाँ पर डायरेक्टरी है स्प्रिंग एमवीसी में, यहाँ पे मुझे चेक करना है। यहाँ पे हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ पे पॉम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं चेक करूँगा कि मेरा जो है कि मेरा मेविन इंस्टॉल है या नहीं है, वो मैं चेक करूँगा सब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो mvn /वर्जन मुझे चेक करना है कि मेविन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो मेविन अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो मुझे पता चल गया कि मेविन मेरा इंस्टॉल है 3.3.9 मेरा इंस्टॉल है। तो अब मैं मेविन क्लीन और इंस्टॉल, ये जब भी मैं ये चीज़ चलाऊंगा तो मुझे एक वार फाइल बना के देगा टारगेट के अंदर। यहाँ पे इसने कमांड चलाई और पैकेजिंग हम ये इसके अंदर जो एलिमेंट है ये इसलिए यूज़ करते हैं कि उसका वार फाइल बना दे।
तो हम वो जब भी WAR फाइल बनाएगा ये सारी चीज़ें कर रहा है। अब उसके अंदर कंपाइलेशन हो गई, उसके अंदर जो है कि डाउनलोडिंग हो गई काफ़ी, अगर जो जहाँ पर डिपेंडेंसी जो नहीं है वो सारी चीज़ें कर देगा, इंस्टॉल कर देगा डिपेंडेंसी, और जो है कि उसको एक बिल्ड बना देगा, पैकेज कर देगा। अब हमें पता लग गया कि ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्रोसेस फिनिश हो गया, तो इसने क्या किया, बिल्ड सक्सेस कर दी। तो हमें डायरेक्टरी के अंदर हमने जाना है, किसके अंदर, टारगेट के अंदर, जो कि हम आफ्टर बिल्ड सक्सेस ये टारगेट फोल्डर बना देता है। तो हम ये चीज़ उसके डायरेक्टरी के अंदर भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर इसने टारगेट बना के दे दिया। तो टारगेट बनाने के बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने स्प्रिंग MVC.war फाइल बना दिया। तो ये WAR फाइल बेसिकली यहाँ पे पैकेजिंग, यहाँ पे ये चीज़ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ लिखते हैं। अब ये WAR फाइल क्या होता है, एक सिंपल में जल्द से ये बता दूं कि जहाँ पे भी अगर हम वेब सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं तो हमें ये फाइल जो है वो यहाँ वहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। ये फाइल ही डिप्लॉय करते हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट जो है कि वहाँ पे चल जाता है। ठीक है, तो सर्वर के लिए यही रिक्वायर्ड होता है कि जहाँ पे भी हमने डिप्लॉय करना होता है तो ये फाइल WAR फाइल चाहिए होती है। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर हमने वर्जन बताया हुआ है, वो तो मॉडल वर्जन था कि हमने स्प्रिंग MVC का मॉडल वर्जन बता दिया, पर सॉरी मेविन का हमने मॉडल वर्जन बता दिया। पर यहाँ पर जो है कि वर्जन, अब वर्जन ये किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 0.0.1 स्नैपशॉट जो है कि इसका वर्जन मैंने दे दिया अपने इस प्रोजेक्ट का, स्प्रिंग MVC का। ठीक है, तो उसके बाद मैं स्प्रिंग MVC जो है उसका नाम देता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कि उसके मेटा डेटा में आ जाती हैं। ये उसके पर जब भी प्रोजेक्ट की कोई भी डिस्क्रिप्शन या उसकी चीज़ें मालूम करनी होती हैं तो उसके लिए ये देनी पड़ती हैं। ठीक है, और उसका जो है कि ये जो है मेविन URL, मैंने जस्ट यही URL दे दिया कि अपाची जो है मेविन वाली URL यहाँ पे दे दिया हमने। ठीक है, तो अगर हम आगे चलते हैं, ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो कि डिस्क्राइब करनी होती हैं। नाउ प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने जावा का वर्जन बताना होता है कि ये भी प्रॉपर्टीज़ जो है कि ये चाइल्ड है प्रोजेक्ट एलिमेंट का। प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ भी हम डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिकली इसके अंदर चीज़ें बतानी पड़ती हैं, प्रॉपर्टीज़ बतानी पड़ती हैं, जो हमने चीज़ें यूज़ करी हुई हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं। तो हमने यहाँ पर जावा वर्जन बताया हुआ है 1.7 जो कि हम यूज़ करते हैं, कंपेटेबल है 1.7 पे ये प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग MVC का वर्जन बताया हुआ है। मैं स्प्रिंग MVC जो है कि 4.2.6 रिलीज जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, जो अब करंटली लेटेस्ट आ चुकी होंगी डेफिनेटली, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई प्रोजेक्ट के का एलिमेंट है, चाइल्ड एलिमेंट। अब प्रोजेक्ट एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट जो है यही डिपेंडेंसीज भी हैं। तो डिपेंडेंसीज यहाँ पर काफ़ी हो सकती हैं डिपेंडेंसीज। ये वो चीज़ें हैं, वही डिपेंडेंसीज हैं, चीज़ें जो हमने वहाँ पे लगानी होती हैं, चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं। ओके, तो यहाँ पर डिपेंडेंसीज हम बता रहे होते हैं कि ये सारी डिपेंडेंसी से जब भी प्रोजेक्ट को हम मेविन इंस्टॉल करें कि ये चीज़ें डाउनलोड करके हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सेट करते वहाँ पे। ठीक है, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। ओके, तो जैसे मैंने पहले बात बताया, ये जैसे देख रहे हैं JRE सिस्टम लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी सारी लाइब्रेरीज होती हैं, ये ही जो है यही डिपेंडेंसीज यहाँ पर ये डाउनलोड करके लोड कर देती हैं ये सारी लाइब्रेरीज। ओके, तो हम बात करते हैं डिपेंडेंसीज की। तो डिपेंडेंसीज के अंदर डिपेंडेंसीज का एक चाइल्ड एलिमेंट होता है जो कि डिपेंडेंसी खुद अलग से होता है। डिपेंडेंसी अब किसी ने JUnit का प्रोजेक्ट बना दिया जावा के अंदर। ठीक है, लाइक जैसे हमने बनाया हुआ था, हम अपने जो है कि प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया ग्रुप ID इस com.spring।
उन्होंने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट का जो ग्रुप आईडी बनाया था, जे यूनिट बनाया था। ठीक है, तो जे यूनिट के अंदर दूसरा जो प्रोजेक्ट बनाया, यानी कि हमने जैसे बनाया स्प्रिंग एमवीसी, तो उन्होंने भी जे यूनिट ही रखा। उन्हें लगा कि बस जे यूनिट ही इसके अंदर हो सकता है या दूसरे भी हो सकते हैं, पर उन्होंने आर्टिफैक्ट आईडी दे दी जे यूनिट। उसके बाद उन्होंने जे के वर्जन बताया, हमने इससे डिपेंडेंसी से हमने वर्जन बताया। काफ़ी उनके जे यूनिट वालों के वर्जन हो सकते हैं, तो हमने 3.8.1 वर्जन जो कि इसके अंदर यूज़ करा हुआ है। तो इसका जो है कि ये डिपेंडेंसी हमने बनाया, और स्कोप होता है टेस्ट। ठीक है, तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट डिपेंडेंसी पे। अब जे यूनिट हमने क्यों यूज़ करी डिपेंडेंसी, ये अब चीज़ है कि हम जब भी मेविन क्लीन इंस्टॉल चलाते हैं, तो वो जो उनके टेस्ट केसेस जो हैं वो अगर लिखे होते हैं तो उनको भी चला लेता है टेस्ट केसेस को, कि अगर वो टेस्ट केसेस क्या सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उनको भी वो बाय डिफॉल्ट चला लेता है स्प्रिंग एमवीसी। तो इसलिए हमने ये रिक्वायर्ड होती है स्प्रिंग एमवीसी के हर प्रोजेक्ट के अंदर जे यूनिट हमने लगाना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वलेट की। तो मैंने अपने जो है पिछले वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने बताया कि ये सर्वलेट यूज़ करता है। बेसिकली ये सर्वलेट ही कोर लेवल पे सर्वलेट ही है। तो डिस्पैचर सर्वलेट पे रिक्वेस्ट फेंकता है, तो डिस्पैचर सर्वलेट स्प्रिंग एमवीसी का क्लास है। तो वो ही डिसाइड करता है कि मुझे कंट्रोलर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई, उसके हिसाब से मुझे आगे चलना है। तो ये हमने वो दे दी कि भाई सर्वलेट का जो है वो डिपेंडेंसी इसको वो भी डाल दो, वो वर्जन 3.1.0 का। और हमने JSTL वर्जन ये भी हमने जावा एक्स ये भी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, हमने डिपेंडेंसी स्प्रिंग एमवीसी के लिए। तो जावा STL भी बेसिकली तो एक ये भी टैग लाइब्रेरी है, हमारी JSTL टैग लाइब्रेरी है जो हम JSP के अंदर यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने यूज़ करी हुई है ये। उसके बाद हम आते हैं स्प्रिंग एमवीसी कंटेक्स्ट सपोर्ट। ये भी वही स्प्रिंग एमवीसी ही यूज़ करता है कंटेक्स्ट के लिए, कंटेक्स्ट सपोर्ट के लिए। हमारा स्प्रिंग एमवीसी वेब एमवीसी हो गई, ये भी स्प्रिंग ये सारी डिपेंडेंसी जो है कि वो कॉमन होती हैं हमारे उसके लिए यूज़ करें, कोई ना कोई चीज़ यूज़ करने के लिए हमने यूज़ की हुई है। या अगर हम इसकी बात करें स्प्रिंग ORM की बात करें, तो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, यानी कि हमारा जो है हाइबरनेट के लिए हाइबरनेट 4.2.6 हम यूज़ किया हुआ है, इसलिए हमने ये डिपेंडेंसी लगाई हुई है। ठीक है, तो ये भी ये भी टैग लाइब्रेरीज के लिए यूज़ की हुई है हमने। और ये स्प्रिंग इसको बताया हुआ है कि ये वेब का प्रोजेक्ट है, तो ये स्प्रिंग एमवीसी वेब का है। ठीक है, ये comos.dp ये लॉग्स के लिए हमने यूज़ किया हुआ है, तो और ये MySQL कनेक्टिविटी के लिए हमने ड्राइवर रिक्वायर्ड होता है कि जिससे ही हम हाइबरनेट जो है कि और डेटाबेस यानी कि जो है डेटाबेस के अंदर कनेक्टिविटी के लिए हमने ये रिक्वायर होता है MySQL कनेक्टर जावा। ओके, ये जो है कि मैं उसके अंदर रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके लिए मुझे कास्टिंग की ज़रूरत होती थी कि मुझे जो है वो कास्ट करके मतलब जेसन के अंदर मुझे चीज़ें दे दें। तो मैंने ये दो चीज़ें यूज़ करी उनकी कि मुझे जेसन गूगल का जेसन और कोड हास का जेसन लाइब्रेरी रिक्वायर्ड थी मेरे लिए। तो ये यहाँ पर भी हाइबरनेट की वो सेम चीज़ है हाइबरनेट की, यहाँ पर भी मैंने हाइबरनेट यूज़ किया हुआ है और उसका वर्जन 4.2 यूज़ किया हुआ है। तो हाइबरनेट ये भी उसकी JPA की रिक्वायर्ड है, तो JPA बेसिकली हाइबरनेट JPA ही की इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये सारी हमने रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती हैं जो कि अपने स्प्रिंग एमवीसी के अंदर यूज़ करते हैं। और यह बिल्ड में फाइनल नेम बनाते हैं। जब भी उस बिल्ड बन जाए तो उसका फाइनल नेम क्या होना चाहिए, तो स्प्रिंग एमवीसी हमने देखा अपने इसके अंदर, तो स्प्रिंग एमवीसी का ये फाइनल नेम था, तो वो बिल्ड के दौरान वो उसका नेम दे देता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने इस जो कि मेविन को समझा, मेविन क्या करती है और पॉन फाइल क्या होती है।
तो हम उसके अंदर यूज़ क्यों करते हैं स्प्रिंग एमवीसी के प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि दूसरी फाइल्स जो कि हमारी रिक्वायर्ड हैं, जैसे यहाँ पर हम वेब एक्सएमएल के अंदर आते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट हो गया, स्प्रिंग एमवीसी सर्वलेट हो गया और वेब एक्सएमएल हो गया। ये चीज़ें हम जो है कि समझेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। Thank you, and if there is any problem regarding my project, please comment below so that I can reply you. Thank you so much, bye bye.